गाजीपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना, आरक्षण और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, जबकि सरकार का काम अपना काम करना है। जातिवार जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के बाद विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो व्यक्ति डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति बन चुका है, उसे आरक्षण की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाना है जो अभी तक उससे बाहर हैं। उन्होंने दावा किया कि आरक्षण का लाभ पा चुके लोग ही लगातार इसका लाभ लेते जा रहे हैं, जबकि गरीब और जरूरतमंद पीछे छूट रहा है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के वास्तविक लाभार्थियों तक इसका फायदा पहुंचाने की जरूरत बताई। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में जो राजनीतिक संस्कृति बनी, वही आज सपा में दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में अपराधियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामने आ रही कई आपराधिक घटनाओं में सपाइयों के नाम सामने आ रहे हैं। शिवपाल यादव द्वारा आजम खान को गृहमंत्री बनाए जाने वाले बयान पर भी ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब से यह बयान आया है, तब से उनके चेले उपद्रव पर उतर आए हैं। राजभर ने कहा कि मुसलमानों ने वोट देकर 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर चच्चा मुसलमान को गृहमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी कर देते। गाजीपुर की राजनीति को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनकी बदौलत गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर गाजीपुर की सियासत में सुभाषपा और सपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। उनके चचा ने जिस दिन से बोला है कि आजम खान जी को गृह मंत्री बनाएंगे, उसी दिन से उनके लोग जो है, जो चेला लोग उनके हैं, एकदम उपद्रव पर उतर गए। हम तो कहेंगे कि बच्चा से भी कहेंगे, चचा तो मान लीजिए गृह मंत्री बना रहे हैं, और बच्चा जो है मुसलमान 4 बार वोट देकर के यादव को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार बच्चा जो है मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देते। अच्छा ये बताइए, हम गाजीपुर में है ना, 7 सीट कभी जीती थी समाजवादी पार्टी? 7 सीट कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं, हमारे बदौलत जीती थी। हारेगी। आजमगढ़ की 10 सीट कभी जीती थी, हमारे बदौलत जीती थी, हारेगी। अम्बेडकर नगर 5 सीट हमारे बदौलत जीती है, हारेगी। हम अगर ले चले बलिया में ले चले, मऊ ले चले, बस्ती ले चले, महाराजगंज ले चले, अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर ले चले, तो हमारे बदौलत जहाँ जीते हैं, हम तो यही पीट देंगे। अभी आपने देखा, मैं चित्रकूट में था, 10,000 लोग जुटे थे चित्रकूट में। हम जब जाते हैं सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, वहां भी यही इसी तरह का माहौल है जो आपको गाजीपुर में देखते हैं। और दूसरा वोट उनको कौन सा वोट मिलेगा? दूसरा वोट आप लोग समझदार हो, आप ही बता दो उनको दूसरा वोट कौन मिलेगा? कोई वोट है उनके पास? थैंक यू। हाँ, जहुराबाद पक्का? हाँ, वो तो अरुण तैयारी कर रहा है।